हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। आप ये मत सोचो कि आपने आज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा या फिर एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपने कुछ प्रोग्रेस नहीं करा, आपने कुछ अच्छा काम नहीं करा, क्योंकि हर दिन की छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी छोटी प्रोग्रेस जो है वो अंत में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ से निराश ना हो कि आप बहुत थोड़ा सा अचीव कर पाए हैं आज के दिन में। जैसे आपने टारगेट मान लो सेट किया हो कि आपने एक पूरा चैप्टर करना था, लेकिन आप पूरा चैप्टर ना करके आधा चैप्टर या फिर एक पेज ही कर पाए और किसी भी कारण से आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो आप निराश ना होए, क्योंकि आपने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है, पूरा दिन वेस्ट तो नहीं किया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हर दिन करते रहिए। थोड़ी प्रोग्रेस से निराश ना होइए, बिकॉज छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं, छोटी छोटी प्रोग्रेस जो है अंत में बड़ा रिजल्ट देके दिखाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। उसका यूपीएससी का रिजल्ट इतना अच्छा आया, उसके बाद तो वो उसके पैर ज़मीन पे ही लग रहे थे। शी वॉज ऑन क्लाउड 9, मतलब कि वो हवा में उड़ रही थी, इतनी खुश थी कि वो उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। दैट मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बहुत ही सावधान होना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है प्रूडेंट का। तो प्रूडेंट का मतलब होता है बड़ा ही समझदारी वाला, सेंसिबल कोई डिसीजन या कोई व्यक्ति। ठीक है, विवेकपूर्ण तरीके से कुछ काम लेना है विवेकपूर्ण व्यक्ति। तो वाइज, वाइज भी समझदार होता है। एट्रोशियस, एट्रोशियस मतलब बहुत ही क्रूअल, बहुत ही चालाक चतुर व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद है स्टूपिड। स्टूपिड मतलब बेवकूफ। और फोर्थ आता है क्राफ्टी, जिसका मतलब होता है बहुत ही चालाक व्यक्ति। ठीक है, तो वाइज समझदार, विवेकपूर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टूपिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रिबेल्स लेड अप देयर आर्म्स। तो लेड अप का मतलब होता है किसी चीज को किसी को जबरदस्ती बेड पे रहने के लिए मजबूर करना। जैसे कि सपोज करो कोई बीमार व्यक्ति है, उसको जबरदस्ती अपने बेड पे बिठा रखा है, वो नहीं रहना चाहता बट आप चाह रहे हैं कि वो आराम करे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ले अप। अब यहाँ पे हथियारों की बात कर रहे हैं कि जो विद्रोही थे, जो रिबेलियन थे, उन्होंने अपने हथियार, तो क्या बोलते हैं? हथियार डाल देना। राइट, हिंदी में बोला जाता है हथियार डाल देना, विच मीन्स टू ले डाउन देयर आर्म्स। ठीक है, हथियार डाल दिए। सो ऑप्शन ए लेड डाउन इज करेक्ट। लेड ऑन, लेड ऑन का मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। और लेड बाय का मतलब होता है किसी को आराम से आहिस्ता से नीचे रख देना। जैसे कि सपोज करो आपने एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में सुलाया, देन यू ले हिम बाय द बेड, यानी कि आप उसको बिस्तर पे सुला देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? लेड बाय। सो यहाँ पे हम लेड डाउन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश यूके गवर्नमेंट कंटिन्यूअली reiterates its commitment to halting the brain drain। कि यूके सरकार बार बार लगातार इस बात को दोहरा रही है अपने कमिटमेंट्स को कि हम ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना चाहते, ब्रेन ड्रेन को रोकना चाहते हैं। ठीक है, अब यूके एक पर्टिकुलर देश है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और वहां की सरकार यानी कि एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। ठीक है, तो जब पर्टिकुलर नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज करेंगे तो कौन सा यूज होगा? आर्टिकल द। ठीक है, सो ऑप्शन ए द यूके गवर्नमेंट इज करेक्ट। आई कॉट अ वाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम। अब बोल रहे कि मैंने एक वाइट कैट को अपने कमरे के नीचे सरसराते हुए पकड़ा। तो कमरे के नीचे नहीं होगा सरसराते हुए, या तो कमरे के अंदर होगा या कमरे के बाहर होगा। कमरे के नीचे, आप बालकनी के नीचे भी हो सकते हैं, बट कमरे के नीचे कैसे पकड़ सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बीनीथ माई रूम की बजाय इन माई रूम हो सकता है या आउट ऑफ माई रूम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अ वाइट कैट आई कॉट रसलिंग बीनीथ माई रूम, डी पार्ट में एरर है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। वी विल हैव अ थरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स। कि हम रूम को खोलने से पहले बहुत बारीकी से जांच करेंगे, बहुत बारीकी से ढूंढेंगे। ठीक है,
तो ये किसने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने सहयोगियों को, अपने जूनियर्स को, ठीक है, उनको कहा। तो द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट दे विल का क्या आ जाएगा, वुड, ठीक है, दे विल का क्या हो जाएगा, वुड। सो दे वुड हैव अ थरो सर्च, ठीक है, विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव अ थरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, ठीक है। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट दे वुड बी हैविंग, ठीक है, तो वुड बी हैविंग नहीं होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट दे कैन हैव, तो ये भी इनकरेक्ट है। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट दे विल हैड, विल और हैड साथ में नहीं आ सकते क्योंकि विल फ्यूचर की बात बताता है और हैड पास्ट की बात बता रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट दे वुड हैव अ थरो सर्च बिफोर ओपनिंग द रूम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इस पे क्या करना है, फिर से रिपोर्टेड स्पीच में बताना है। द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट, तो टीचर ने बताया कि उसने फाइट की स्टार्ट करी थी, उसने फाइट शुरू करी थी। तो द टीचर सेड दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट, ठीक है। द टीचर कंप्लेन दैट शी हैज, हैड का हैज नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द टीचर सेड दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टीचर ऑर्डर्ड दैट शी हैड स्टार्टेड द फाइट, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो उनको बोल नहीं रहे हैं कि आप लड़ाई की शुरुआत करो, ऑर्डर करेंगे तो हैड स्टार्टेड नहीं आ सकता, ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है। द टीचर सेड दैट शी हैज स्टार्टेड द फाइट, अगेन हैज नहीं हो सकता, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words in the given sentence. इसके लिए one word substitute करना है। The war resulted in ruthless killing of many people. अब लड़ाई के दौरान में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, नरसंहार होता है। तो नरसंहार को क्या बोला जाता है, नरसंहार को बोला जाता है कार्नेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्रिलेज, सेक्रिलेज का मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र करना, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि कोई बहुत ही धार्मिक या किसी भी धर्म की या किसी भी समुदाय की कोई धार्मिक चीज है, उनकी मान्यता प्राप्त चीज है, आप उसको अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि हर एक धर्म के कुछ रिचुअल्स होते हैं कि आपने इस चीज को ऐसे नहीं छूना, आपने इस चीज को ऐसे नहीं छूना। अगर आप उनके नियम कायदे कानूनों को पालन नहीं करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आप उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप उनकी चीजों को अपवित्र कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, सेक्रिलेज। फ्रैक्ट्रिसाइड, फ्रैक्ट्रिसाइड का मतलब होता है अपने ही देश, अपने ही समुदाय, अपने ही घर के लोगों की हत्या करना, अपने भाई की हत्या करना या फिर अपने किसी समुदाय के सदस्य की हत्या करना, उसको बोला जाता है फ्रैक्ट्रिसाइड। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है कि नरसंहार, किलिंग ऑफ मेनी पीपल। और मर्डर, मर्डर का मतलब होता है किसी की जान लेना, सो ऑप्शन सी कार्नेज इज करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in passive voice, ठीक है। The storm destroyed the entire village, जो आंधी आई उसने पूरा विलेज तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। तो अब entire village ऑब्जेक्ट है, the entire village, और क्या होगा, destroyed, पास्ट की घटना है, was destroyed by the storm, ठीक है। So the entire village was destroyed by the storm, so option A is correct. The hapless incident was a result of sheer negligence by the authorities. अब hapless का मतलब होता है बहुत ही दुखदायक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो केवल और केवल अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से हुई, ठीक है। जॉयफुल मतलब खुशी की घटना, तो ये घटना जॉय की, खुशी की तो नहीं है, अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से खुशी की कोई बात नहीं हो रही है। ट्रायम्फेंट मतलब कोई जीत की घटना नहीं है, विजय वाली कोई घटना नहीं है। इल फेटेड, इल फेटेड मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, जो कि हैप्लेस का करेक्ट सिनोनिम बना रहा है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब शुक्रिया अदा करने वाली, कृतज्ञ होने वाली, धन्यवाद प्रार्थी होने वाली। तो ऐसी घटना नहीं है, अच्छी घटना हुई होती तो हम धन्यवाद प्रार्थी होते हैं, यहाँ पे बुरी घटना कोई हुई है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। She has gained a lot of fame, but still she is very realistic and sensible. One word substitute करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो अब
और वो इतनी फेमस होने के बाद भी बड़े ही जमीन से जुड़ी हुई, बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही डाउन टू अर्थ है। हम यही बोलते हैं कि यार इतना फेमस बंदा है फिर भी इतना डाउन टू अर्थ है, IAS बन गया इतने कठिन परिश्रम के बाद में फिर भी इतना डाउन टू अर्थ है, ये चीज बोलते हैं हम। ठीक है, इतना बड़ा फिल्म स्टार है बट स्टिल इतना डाउन टू अर्थ है। तो वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल मतलब डाउन टू अर्थ। ठीक है, सो ऑप्शन ए डाउन टू अर्थ इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। पब्लिकली, पब्लिकली मतलब कि सामाजिक तौर पे पूरे समाज के सामने। ठीक है, पब्लिकली। ठीक है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब कि समय का पाबंद होना, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन, प्रोटीन जो हम खाते हैं, हमारे बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, हमारी मसल्स को बनने में, बिल्डअप होने में प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इनफैक्ट डाइट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन यूज किया जाता है। तो प्रोटीन, इसकी स्पेलिंग गलत है, देखो ध्यान से देखो, PROTEIN, ये होते हैं प्रोटीन के स्पेलिंग, और यहाँ पे क्या लिखा है TIEN। ठीक है, सो प्रोटीन के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। परस्यूट, परस्यूट मतलब होता है किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, आपका क्या विचार है, नजरिया क्या है आपका। ठीक है, और उसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। आपने मूवी भी देखी होगी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं देखिए तो जरूर देखना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना, रश करना, हर्ष हर्ष करना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम बताना है। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब तो होता है विक्ट्री, जीत प्राप्त करना। स्पूकी, स्पूकी का मतलब होता है डरावना। स्पूकी नाइट स्टोरीज बच्चों के लिए होते हैं ना, डरावनी कहानियां। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब किसी को कुछ देना, किसी को गिफ्ट देना, या फिर किसी को कोई अवार्ड देना, वो प्रेजेंट हो गया। और दूसरा मतलब होता है प्रेजेंट का कि इस समय में, करंट स्थिति, आज का, अभी का जो समय है। ड्वाडल, ड्वाडल मतलब टाल मटोल करना। तो एक तो व्यक्ति है जो बड़ा ही हैसन में काम करता है, जल्दीबाजी में करता है। दूसरा है कोई व्यक्ति जो बड़ा ही टाल मटोल करके काम कर रहा है। तो टाल मटोल करके काम कर रहा है मतलब कि ढीला ढाला, सुस्त और आराम से स्लो काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। Conditions such as stress, depression and anxiety can all affect mental health and dash a person's routine. अब ये क्या है, इस तरीके की कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब किसी भी व्यक्ति की दिमागी हेल्थ के लिए, दिमागी सेहत के लिए सही नहीं है, उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं और उस व्यक्ति का जो रूटीन है, पर्सनल रूटीन है, उसको क्या करेंगे, डिसरप्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, है ना, उसमें छेड़छाड़ कर देंगे। तो क्या करें, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेंगे। क्रश, क्रश मतलब तोड़ देना। डिशेवल, डिशेवल का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति के कपड़े या बाल गंदे कर देना। ठीक है, और डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना। तो उनके पर्सनल रूटीन को क्या करेंगे, बाधित करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देना है। ही वॉज एडवाइज्ड फॉर वॉकिंग अलोन इन द नेबरहुड। अब आप समझो कि आपको टहलने के लिए डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन क्या आप डॉक्टर आपको अकेले टहलने के लिए बोलेगा? जब बात आ रही है अकेले टहलने की, वॉकिंग अलोन, तब मतलब है कि उसको मना किया होगा कि अकेले आप बाहर मत जाया करो। ठीक है, यही चीज हो सकती है पॉसिबल। तो ही वॉज एडवाइज्ड फॉर वॉकिंग अलोन की बजाय ही वॉज एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉकिंग अलोन पॉसिबल है। ठीक है, कि आप अकेले बाहर मत जाया करो, अपने नेबरहुड में आप अकेले मत घूमा करो। कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि अकेले बच्चों को बाहर मत भेजा करो। ठीक है, तो वो क्या है, एडवाइज्ड अगेंस्ट। सो ऑप्शन सी, एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉकिंग अलोन इन द नेबरहुड इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, मिसिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, द पब्लिकेशंस डिवीजन PD, one of the leading publishing houses in the country and the largest in public sector. The publication division एक कंपनी का नाम है। ये हमारे देश की सबसे प्रख्यात जो है पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस क्या होते हैं, वो संस्थानें या वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो कंपनीज जो बुक्स को पब्लिश करती हैं, बुक्स प्रिंट करती हैं, उनको पब्लिश करती हैं। तो ये देश की प्रख्यात एक पब्लिशिंग हाउस है। ठीक है, एंड और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का है। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी संस्था है।
functions dash the Ministry of Information and Broadcasting. अब ये Ministry of Information and Broadcasting के अंदर में काम कर रहा होगा, उसके अंतर में काम कर रहा होगा, ठीक है. सो यानी कि functions under the Ministry of Information and Broadcasting. चलिए देखेंगे आगे क्या आता है. It attempts to promote national integration by dash information and creating awareness about the various activities. बोल रहे हैं ये हमारे देश की एकता को प्रमोट करने के लिए, उसके नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है. क्या कैसे करता है? बाय इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन का क्या किया जाता होगा? ब्रॉडकास्ट किया जाता होगा, प्रचार किया जाता होगा, प्रसार किया जाता होगा, राइट. सो इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग और अवेयरनेस फैला के अबाउट वेरियस एक्टिविटीज, रीजन्स एंड पीपल. अलग अलग तरह के जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रीजन्स हैं, उन सबके बारे में अवेयरनेस फैला के. एंड द डैश कल्चर्स एंड बिलीफ ऑफ द नेशन. और हमारे देश का जो कल्चर्स एंड बिलीव्स हैं. अब क्या, जब अलग अलग तरह की बात हो रही है तो हमारे देश के अलग अलग जो कल्चर्स हैं, ठीक है, कल्चर्स और बिलीव्स हैं हमारे देश के, उनके बारे में अवेयरनेस फैला के, ठीक है. चलिए. The division publishes and sells books at affordable prices through its outlets in important cities and also बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये बुक्स पब्लिश करते हैं और सेल करते हैं अफोर्डेबल यानी कि कम कीमतों पे, कम प्राइजेस में ये बुक्स बेचते हैं. और इनके अपने खुद के आउटलेट्स पे इनकी बुक मिलती हैं कुछ चुनिंदा शहरों में. एंड ऑल्सो अब थ्रू, जहाँ पे बात हो रही है थ्रू इट्स आउटलेट्स, तो आगे क्या आएगा? एंड ऑल्सो थ्रू एजेंट्स, यानी कि एजेंट्स के जरिए भी ये बुक बेचते हैं. इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एग्जीबिशंस एंड बुक्स फेयर टू प्रमोट सेल ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स. अब ये एग्जीबिशंस जो भी होती हैं, बुक फेयर लगते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे बुक प्रमोटर्स आते हैं, पब्लिशर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, तो बुक फेयर्स में और एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं ताकि सेल्स प्रमोट की जा सके अपनी बुक्स और जर्नल्स की. टिल डेट, आज की तारीख तक 7,600 टाइटल्स यानी कि 7,600 किताबें जो हैं वो पब्लिश की जा चुकी हैं. तो क्या होगा? हैव बीन पब्लिश्ड, क्योंकि हैव यानी कि 7,600 प्लूरल है और पास्ट की घटना है, तो हैव, और अभी भी कंटिन्यू भी कर रहे हैं, ठीक है, आज तक की बात है, तो हैव बीन पब्लिश्ड, ऑफ विच 1,500 आर लाइव टुडे, जिनमें से 1,500 आज भी लाइव हैं. यानी कि 7,600 पब्लिश हो चुकी है, उनमें से कई हो सकता है कि अब उनकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई हो, ठीक है, वो नहीं रीप्रिंट हो रही, तो वो पुराने ही एडिशंस चल रहे हैं, लेकिन 1,500 जो है अभी भी लाइव हैं. बिसाइड्स books, the publication division has also brought out 21 journals about various issues of national and social significance. बोल रहे हैं किताबों के अलावा इस पब्लिकेशन डिवीजन ने 21 जर्नल्स भी प्रकाशित करे हैं जो कि नेशनल और सोशल सिग्निफिकेंस के, इन नेशनल और सोशल महत्व के काफ़ी सारे मसलों को उठाते हैं. फर्स्ट है the publication division, one of the leading publishing house in country and the largest in public sector, functions dash the Ministry of Information and Broadcasting. अब publication division, उसकी functioning और Ministry of Information and Broadcasting के बीच का लिंक बताना है कि कैसे वो साथ में है. Functions of the ministry, ऑफ तो नहीं होगा, in the ministry, उसके अंदर काम करते हैं, ऑन द मिनिस्ट्री या अंडर, अंडर मतलब उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में काम करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट अटेम्प्ट्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय डैश इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? कंसील करेंगे यानी कि छुपा के रखेंगे. डिसएमिनेटिंग, डिसएमिनेटिंग मतलब इंफॉर्मेशन बांटेंगे, प्रचार करेंगे इंफॉर्मेशन का, ठीक है. पोरिंग, पोरिंग मतलब कि गिराना, कोई लिक्विड चीज है वो आप पोर कर रहे हैं, जैसे कि आप चाय अपने कप में पोर कर रहे हैं, ठीक है, तो पोरिंग. तो इन्फॉर्मेशन को गिरा के या इन्फॉर्मेशन को किसी कप में या कहीं गिरा के तो वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर नहीं कर पाएंगे. असेंबलिंग, इकट्ठी करना, जोड़ना, तो इस इन्फॉर्मेशन को जोड़ के नहीं वो अवेयरनेस फैला पाएंगे, इन्फॉर्मेशन का प्रचार करके बाय डिसएमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. Disseminating information and creating awareness about the various activities, regions, people and the dash
कल्चर्स एंड बिलीव्स ऑफ द नेशन। अब वेरियस बात आ रही है तो आगे भी क्या होगा, विविधता ही दिखाएंगे, वेरियस ही दिखाएंगे। सो सेम यानी कि एक ही तरह के कल्चर और बिलीव्स को, तो एक ही तरह के अगर हम कल्चर और बिलीव्स का प्रचार करेंगे तो उससे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन कैसे बढ़ेगी। मेरियड मतलब कि विविधता, ठीक है, बहुत ज्यादा अनगिनत, बहुत सारे संख्या में, मेरियड मतलब बहुत विविध संख्या में हमारे जो कल्चर और बिलीव्स हैं उनके बारे में बता के ये नेशनल इंटीग्रेशन फैलाता है। क्लियर मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट। एब्सोल्यूट मतलब भी जो कि एकदम फाइनल है, एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का प्रयोग भी नहीं होगा। ऑप्शन बी मेरियड इज करेक्ट। द division publishes and sells books at affordable prices through its outlet in important cities and also through agents, जैसे through अपने outlets के जरिए और agents के जरिए। So option A is correct. Till date 7,600 titles have being is incorrect, have been published. So option B is correct. Again comprehension है, ठीक है, चलिए। When the dance had finished, जब डांस खत्म हो गया, Odysseus stood, ओडेसियस जो है वो खड़े हुए, his voice raised for all to hear, उनकी वॉइस एकदम उनने भारी कर ली कि सबको सुनाई दे जाए, ठीक है, इतनी ऊंची आवाज में वो बोलने लगे। We are truly honored by your performance. Not everyone can say that they have seen the dances of Skyrus. बोल रहे हैं हम बहुत ही गदगद हो गए हैं, बहुत ही कृतज्ञ हो गए हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हमें देखने मिली, क्योंकि हर कोई नहीं बोल सकता कि हमने स्कायरस के डांसर्स की परफॉर्मेंस देखी, यानी कि उनके डांसर्स की परफॉर्मेंस देखना बहुत ही रेयर होगा, वो हर किसी के सामने परफॉर्म नहीं करते होंगे, ठीक है, इससे ये समझ में आ गया। एज टोकन्स ऑफ आवर एडमिरेशन वी हैव ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर यू, बोल रहे हैं हम क्योंकि आपके प्रशंसक हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपकी कला की प्रशंसा करते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए हम आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। एंड योर किंग, आपके लिए और आपके राजा के लिए हम गिफ्ट्स लेकर आए हैं। अ मर्मर ऑफ एक्साइटमेंट, तो लोगों के बीच में क्या खुशफुसाहट चलने लगी, लेकिन किस चीज की खुशफुसाहट, एक्साइटमेंट की, अरे वाह गिफ्ट्स, वाह कैसे गिफ्ट्स होंगे, ऐसे वो लोग खुशफुसाहट करने लग पड़े। लग्जरीज डिड नॉट कम ऑफन टू स्कायरोस, बोल रहे हैं कि इतने गिफ्ट्स, ऐसे कीमती चीजें स्कायरोस में ज्यादा नहीं आती हैं, कोई आम तौर वाली बात नहीं है कि स्कायरोस में इतने कीमती चीजें पाई जाती हों। नो वन हेयर हैड द मनी टू बाय देम, और यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो उन चीजों को खरीद सके। यू आर टू काइंड, आप बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही महान है। लाइक कॉमेडीज फेस वॉज फ्लश्ड विद जेन्युइन प्लेजर, लाइक कॉमेडीज क्या है, वहां के राजा हैं, उनका जो चेहरा है वो खुशी से और सुख से फ्लश करा था, यानी कि उनका चेहरा, बोलते हैं ना गाल लाल हो गए या गालों में अलग ही सुर्खियां दिख रही हैं, दैट मीन्स वो खुश हो रहे हैं, वो फ्लश मतलब ब्लश कर रहे हैं खुशी से। He had not expected this generosity, उन्होंने ऐसा धन्यवाद किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना दयालुता उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। The servants brought trunks forth at Odysseus' signal, बोल रहे हैं जो ओडेसियस के सर्वेंट्स थे वो बक्से सामने ले आए जब ओडेसियस ने उनको हाथ से इशारा किया। एंड began unloading them on the long tables, और बड़े बड़े टेबल्स थे, लंबे से टेबल्स थे, उनके ऊपर उनको खाली करने स्टार्ट कर दिया। I saw the glitter of silver, the shine of glass and gems, बोल रहे उस टाइम पे मैंने चांदी की चमक देखी, कांच की चमक, कांच कैसे चमकता है वो देखा, हीरे जवाहरात कैसे चमकते हैं वो देखा। All of us, men and women both, leaned toward them eager to see, हम सभी चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं सभी आगे बढ़े, उनकी तरफ आगे झुकने लगे और उनको देखने के लिए उत्सुक होने लगे। प्लीज टेक व्हाट यू लाइक, ओडेसियस सेड, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, ओडेसियस ने कहा। द गर्ल्स मूव्ड स्विफ्टली टू द टेबल्स, लड़कियां बहुत आराम से बहुत स्मूथली टेबल की तरफ चली गई। एंड आई वॉच देम फिंगरिंग द ब्राइट ट्रिंकलेट्स, और मैंने उनको छोटे छोटे ज्वेलरी उठाते हुए देखा। ज्वेलरी वो अपने उंगलियों में अंगूठियों में, मतलब उंगलियों में अंगूठियां जैसे डाल रहे हैं, या छोटी छोटी ज्वेलरी है उसको वो अपनी उंगलियों से टच करके देख रहे हैं।
परफ्यूम्स इन डेलीगेट ग्लास बॉटल्स स्टॉपर्ड विद अ बिट ऑफ वैक्स, और बहुत सुंदर सी कांच की टूट सकने वाली, बारीक से टूट सकने वाली बॉटल्स में परफ्यूम्स भरा हुआ था, जिसको ऊपर से एक ढक्कन कैसे लगाया हुआ था, वैक्स से कवर किया हुआ था। मिरर्स विद कार्व्ड आइवरी और फॉर हैंडल्स, कार्व्ड आइवरी क्या होता है, नक्काशी करना, ठीक है। तो मिरर्स बनाए गए थे जिनके हैंडल्स पे नक्काशी की गई थी। ब्रेसलेट्स ऑफ ट्विस्टेड गोल्ड, अब ट्विस्टेड गोल्ड क्या है, गोल्ड को मरोड़ मरोड़ के ब्रेसलेट्स बनाए गए थे। रिबन्स डाइड डीप इन पर्पल्स एंड रेड्स, और रिबन्स थे जो कि बहुत सुंदर पर्पल और रेड कलर में, गहरे पर्पल और रेड कलर में डाई किए गए थे। Among these were a few things I assumed were meant for Lycomedes. अब इनमें से कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था कि केवल लाइकोमेडीज के लिए ही हैं, एंड हिज काउंसलर्स, और उनके काउंसलर्स के लिए। लेदर बाउंड शील्ड्स, लेदर बाउंड शील्ड्स यानी कि लेदर से बंधी हुई जो शील्ड्स होती हैं, शील्ड्स क्या होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, वैसे गोल सा कुछ औजार नहीं होता जो कि युद्ध के दौरान में वो लोग आगे कर देते ताकि दूसरे की तलवार आपको ना लग जाए। कार्व्ड स्पीयर हाफ्ट्स, यानी कि जो तलवार होती है उसके हैंडल जिनके ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। एंड सिल्वर्ड स्वॉर्ड्स विद सपल किडस्किन शीट्स, बोल रहे हैं, और चांदी की बिल्कुल बच्चे की स्किन की तरह कोमल सी तलवारें जो कि मतलब हाथ लगाने से भी मैली हो जाए, ऐसे बच्चे की स्किन की तरह थी, ठीक है। Lycomedes' eyes had caught on one of these. Lycomedes की आंखें इनमें से एक के ऊपर टिक गई थी, अटक गई थी। Like a fish snagged by a line, जैसे कि एक मछली किसी जाले में फंस जाती है ना, वो लाइन मतलब कि जो मछली का जाल नहीं होता जिसमें तार वाला, डंडे वाला, स्टिक वाला, और ऐसे स्टिक होती है और साथ में एक रोप होती है अटैच और आगे हुक होता है, तो जैसे कि वो मछली इस लाइन के ऊपर फंस गई हो, ऐसे उसकी आंखें एक के ऊपर टिक गई थी। ओडेसियस स्टूड नियर प्रिसाइडिंग बेनेवलेंटली, उस ओडेसियस एकदम पास में खड़ा था और उनको हर चीज की बहुत ही बारीकी से चीजें बता रहा था कि ये क्या चीज है, ये कैसे है, ठीक है। Achilles kept to the back, Achilles पीछे खड़ा था। ड्रिफ्टिंग स्लोली along the table, और धीरे धीरे वो टेबल के पास सरकने लगा, उसके साथ साथ में चलने लगा। टेबल जैसे जैसे इतनी लेंथ में था तो यहाँ से आया और ऐसे ऐसे टेबल के आगे चलने लगा। He paused to dab some perfume on his slender wrist, उसने अपनी ताकतवर मजबूत कलाई पे कुछ परफ्यूम, वो एक जगह पे खड़ा हुआ और परफ्यूम अपनी कलाई पे डाला, ठीक है। स्ट्रोक द स्मूथ हैंडल ऑफ अ मिरर, और जो मिरर था जिसका बहुत सुंदर सा नक्काशी वाला हैंडल था, उसके हैंडल को उसने टच करा, स्ट्रोक करा। ही लिंगर्ड अ मोमेंट ओवर अ पेयर ऑफ इयररिंग्स ब्लू स्टोन सेट इन सिल्वर वायर, और वो थोड़ी देर के लिए एक पेयर ऑफ इयररिंग्स, झुमकों के एक सेट को देखने लगा जिसके अंदर ब्लू स्टोन्स थे सिल्वर वायर के अंदर में, उसको देखने लगा, उसको चेक कर रहा था। A movement at the far end of the hall caught my eye, और क्या हुआ, ये सब मैं देख रहा था उसी दौरान पे महल के एक कोने में, उस हॉल के एक कोने में मुझे एक हलचल दिखाई दी जिसने मेरी आंखों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया। Diomedes had crossed the chamber and was speaking with one of his servants. Diomedes था, वो चेम्बर से निकला और अपने किसी सर्वेंट से बात करता हुआ जा रहा था। Who nodded and left through द लार्ज डबल डोर्स, जिसने की कुछ अपना सर हिलाया, उसके सर्वेंट ने सर हिलाया, और जो बड़ा सा डबल डोर यानी कि जैसे दो वाला दरवाजा होता है ना, एक तो सिंगल डोर है, ये बंद किया बस हो गया, दूसरा डबल डोर ऐसे जो होता है, दो दरवाजे जो होते हैं आपस में बंद होते हैं जो, तो वो डबल डोर से निकल गया। Whatever it was could not be important, जो भी वो था वो इतना important नहीं हो सकता। Diomedes seemed half asleep, Diomedes आधा ऐसा लग रहा था कि अभी वो आधी नींद में है। His eyes heavily lidded and bored, उसकी आंखें बहुत भारी हो रही थी और बोर हो चुकी थी। I looked back to Achilles, मैंने अक्लीस की तरफ दोबारा देखा। He was holding the earrings up to his ears now, उसने अपने जो झुमके जो वो देख रहा था सिल्वर इयररिंग्स ब्लू स्टोन के साथ में, वो अपने कानों के पास रखे हुए थे। Turning them this way and that, और इनको इधर उधर हिला रहा था, इधर उधर देख रहा था करके। Pursing his lips, playing at girlishness, और फिर अपने लिप्स को ऐसे मोड़ रहा था जैसे कि वो लड़की की तरह एक्ट कर रहा हो, लड़की बन के दिखा रहा हो।
इट amused him, उसको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही उसके लिए amusing थी. एंड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ कर्व्ड अप, और उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई. हिज आईज फ्लिक्ड अराउंड द हॉल, उसकी आंखें पूरे हॉल की तरफ देखने लगी. कैचिंग फॉर अ मोमेंट ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पर आकर 1 मिनट के लिए रुक गई, 1 सेकेंड के लिए. आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ, आई स्माइल्ड, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने भी मुस्कुरा दिया उसको देख के. विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट मीनिंग टू एडवांस्ड. एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है. तो आगे बढ़ने का ऑपोजिट मीनिंग हमने बताना है. फ्लश्ड का मतलब तो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ब्लश, वो ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था, तो वैसे ही खुशी के मारे उसके चेहरे पे लाली आ गई थी. तो फ्लश्ड मतलब खुशी के मारे आपके चेहरे पे या फिर शर्म के मारे आपके चेहरे पे लाली आ जाना. लिंगर्ड मतलब होता है एक जगह पे रहना या फिर बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ना. क्रॉस्ड मतलब कि आपकी नजरें कहीं पे क्रॉस कर गई, यानी कि किसी जगह को देख के आगे बढ़ गई. स्नैग्ड कि जैसे कि मान लो कोई कांटा है, उससे में आपके कपड़े अटक के फट जाते हैं, यानी कि आपकी वो चीज़ फट गई किसी शार्प चीज़ में, शार्प ऑब्जेक्ट में आके, उसको बोला जाता है स्नैग्ड. तो यहाँ पे ऑप्शन बी लिंगर्ड इज करेक्ट, जिसका मतलब होता है स्लो या फिर बिल्कुल एक जगह पे ठहराव. ही वॉज होल्डिंग द इयरिंग्स अप टू हिज ईयर्स नाउ, टर्निंग देम दिस वे एंड दैट, पर्सिंग हिज लिप्स, प्लेइंग एट गर्लिशनेस. तो ये इसका मतलब बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप क्या बता सकते हैं आकिलीज के बिहेवियर के बारे में. आकिलीज वॉज सिलेक्टिंग एन आइडियल गिफ्ट फॉर लाइकोमेडीज, कि आकिलीज एक आइडियल, एक बहुत ही अच्छा उम्दा तोहफा उठा रहा था लाइकोमेडीज के लिए, जो कि गलत है. आकिलीज वॉज इन चार्ज ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट एक्सेसरीज फॉर वॉर, कि आकिलीज अपने वॉर के लिए सबसे बेस्ट एक्सेसरीज सिलेक्ट करना चाह रहा था. आकिलीज वॉज इन विमेन्स डिस्गाइज एंड वॉज प्लेइंग हिज पार्ट. आकिलीज औरत के रूप में भेष में था और अपना पार्ट प्ले कर रहा था. आकिलीज वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ एन आइडल होस्ट. आकिलीज क्या है, एक आइडल होस्ट, जैसे कि एक मेहमान नवाज को होना चाहिए वैसा वो प्ले कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी स्टेटमेंट्स में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगती है कि आकिलीज वुमेन के भेष में था और अपना रोल प्ले कर रहा था. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Why was Odysseus distributing the gifts? Odysseus गिफ्ट क्यों दे रहा था? हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सुनी कि डांसर्स के प्रदर्शन से वो बहुत खुश हो गए थे. ठीक है, तो क्या था? बिकॉज ही वॉज वेरी जनरस एंड वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल ऑफ स्कायरोस हु कुड नॉट अफोर्ड सच गिफ्ट्स. क्योंकि वो बहुत महान थे, ठीक है, वो बड़े काइंड हार्टेड थे, इसलिए, और उनको पता था कि स्कायरस के लोग ऐसे गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो उनमें बांट रहे थे. तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, बिना मतलब के तो आपको पता राजा महाराजा कुछ भी नहीं करते थे पुराने जमाने के. बिकॉज ही न्यू Achilles' fascination for jewelry and wanted to gift him earrings and other ornaments. क्योंकि उनको पता था कि Achilles जो है वो गहनों के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उनको गहनों से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होता है, और वो उनको अच्छे से सुंदर से गिफ्ट्स देना चाहते थे, इयरिंग्स और दूसरे ऑर्नामेंट्स के तौर पे, जो कि बिल्कुल गलत थे. Because he was pleased after witnessing the performance of the dancers of Skyros. क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे स्कायरोस के डांसर्स की परफॉर्मेंस देख के, जो कि बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Lycomedes' eyes had caught on one of these like a fish snagged by a line. What can be inferred from this statement? अब इसका मतलब ये था कि उसकी ध्यान एक चीज के ऊपर अटक गई थी, उसका ध्यान जो है एक चीज के ऊपर अट्रैक्ट हो गया था. He was attracted to the unique looking sword which looked like a fishing line with a hook. कि वो एक यूनिक सी दिखने वाली तलवार की तरफ आकर्षित हो गए, जो कि एक फिशिंग लाइन की तरह दिख रही थी जिसमें हुक लगा हो. तो ऐसा तो नहीं था. Being a warrior, he was attracted to the sword and all the more since he could not afford one like that on his own. बोल रहे हैं एक लड़ाका होने की वजह से उनकी आंखें जो है तलवारों के ऊपर अट्रैक्ट हो गई, टिक गई, और ज्यादा इसलिए टिक गई क्योंकि वो खुद ऐसी कोई तलवार नहीं खरीद सकते थे, जो कि बिल्कुल सही है. हमने पता किया कि वहां के लोग इतनी लग्जरीज नहीं अफोर्ड कर सकते थे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ही वॉज वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक था, एंड वॉन्टेड टू टेक द शील्ड्स एंड स्वॉर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइट ओडेसियस लेटर ऑन. वो बहुत चालाक था और वो ये सारी तलवारें और शील्ड्स लेना चाहता था ताकि वो ओडेसियस से बाद में लड़ाई कर सके. ऐसा तो नहीं है.
He was greedy man and wanted to take the best gifts for himself without sharing anything with others. ये भी बिल्कुल गलत है, वो लालची तो था नहीं, क्योंकि तब सबसे पहले तो उसके लोग ही आके देखने लग गए थे ना गिफ्ट्स को. तो अगर वो लालची होता तो उन लोगों को बुलाता भी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि डांस वगैरह होने के बाद में तो गिफ्ट्स मिलेंगे ही, अच्छा लगेगा. तो What is the passage based upon? अब ये पैसेज एक्चुअली आपने ट्रोजन या वॉर ऑफ ट्रॉय सुना होगा, ठीक है. उसमें क्या था, एक हॉर्स के अंदर जो ये ट्रोजन के या फिर जो स्कायरोस के लोग हैं वो छुपे हुए थे, और उनने एक पूरा शहर ट्रॉय रातों रात बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था. एक भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहां से जिंदा नहीं बच के निकल पाया था. तो ये उसी वॉर को रिजेंबल करता है. ये कोर्ट रूम ड्रामा एक दिखाता है, एक सीन दिखा रहा है कोर्ट का, जहाँ पे एक राजा, उसके नर्तक, दूसरा राजा, और ये सब घटनाक्रम हो रहा है. A palace scene where the king and his counselors are deciding to give gifts to the poor people who had just completed their dance performance in front of everyone. ये तो गलत है. पैलेस सीन तो है, ये करेक्ट है, लेकिन वो गरीब जनता को लिए डिसाइड नहीं कर रहे कि हम उनको क्या गिफ्ट्स दें क्या नहीं दें, ऐसा नहीं डिसाइड हो रहा, ठीक है. A palace scene where the king is distributing gifts to the performers who are very poor and cannot afford to buy such gifts on their own. ये भी सही नहीं है. A palace scene where a dance performance is taking place and thereafter gifts are distributed to the performance and their selecting the trinkets are described. तो बोल रहे हैं एक पैलेस सीन दिखाया गया है जहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस के बाद में गिफ्ट्स बांटे गए परफॉर्मर्स को, और वो लोग ट्रिंकेट्स को चूज करते हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं. A palace scene where gifts are being distributed after a dance performance and detailed description of the gifts and the way that people are choosing them are presented. तो बिल्कुल सही है कि एक पैलेस सीन दिखाया गया है, और उसमें एक पैलेस सीन दिखाया गया है और उसमें डांस परफॉर्मेंस के बाद में जो गिफ्ट्स दिए गए उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके के गिफ्ट्स थे, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे थे उन गिफ्ट्स को देख के, कैसे वो चूज कर रहे थे, कौन से किस तरीके के गिफ्ट्स वो चूज कर रहे थे, ठीक है. ये सब चीजें पूरी डिटेल में बताई गई हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.